नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। भाजपा एक जातिवादी पार्टी है और जिसके कारण उसको नुकसान हुआ और होने जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ को भी अयोध्या से भागकर गोरखपुर जाना पड़ रहा है। मीडिया वालों ने कई दिनों से रद्द कर रहे थे कि नहीं अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन नहीं, अब गोरखपुर जा रहे हैं। और गोरखपुर में पहले ही सपा उनको हरा चुकी है, उनको मतलब उनके एमपी को हरा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना माहौल गर्म है। लोग टूट के जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है और 85% लोग एकजुट होकर भाजपा को हटाने के लिए लगे हुए हैं। अगर उसमें कोई टूट ना हो तो भाजपा का हार निश्चित है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाजपा एक जातिवादी पार्टी है, वो साबित करने के लिए मुझे कल एक वीडियो मिला, लेटेस्ट वीडियो है। चित्रा त्रिपाठी ने और डॉक्टर महेश शर्मा, भाजपा के सांसद है, उनका एक इंटरव्यू किया था। चित्रा त्रिपाठी भी ब्राह्मण, महेश शर्मा भी ब्राह्मण। तो उनका इंटरव्यू में जो उनका लगा घूम फिर के ब्राह्मणवाद पे ही बात कर रही थी और उनको टीस उठ रहा था कि यूपी में ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। मतलब वीडियो का मेन मकसद यही था, ब्राह्मणों को खुश करना, ब्राह्मण मुख्यमंत्री। उन्होंने, चित्रा ने सबसे पहले उस पर सवाल किया कि लोग जो टूट के जा रहे हैं और उनसे पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कौन टूट के जा रहा है, वो कौन लोग हैं। ये सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। वही बाइक रिपोर्टर में आपका स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल यही है सर, ये झटके पे झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्यों लग रहा है? 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, 11 विधायक हो चुके हैं कुल अब तक। क्या हो गया बीजेपी को देखते ही देखते? अच्छे कौन लोग थे बताओ। फिर इसी पे उन्होंने कहा कि ये हमारा पार्टी तो गंगा की तरह है, हम लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, पाप धोते हैं और चले जाते हैं। ये भी सुनिए। अब ये अपने जिन भी कारणों से ये गए हैं, मैं समझता हूं जब ये आए थे और अब जब जा रहे हैं तो उनका अपना इतिहास भी है, उनका भविष्य भी वो स्वयं देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक गंगा माँ है, जो आया है डुबकी लगा के फिर चला जाएगा, गंगा वहीं बनी रहेगी। उसके बाद अगले प्रश्न में उन्होंने ये पूछा कि भाई आपकी उस पर बात आया कि हमारी पार्टी जातिवादी नहीं है, हम तो, हमारा मेन मकसद है राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद पे चलते हैं। ये डॉक्टर महेश शर्मा का कहना था कि हम राष्ट्रवाद, भाजपा का मेन मुद्दा है राष्ट्रवाद, हम जातिवादी नहीं करते, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। और भेदभाव नहीं करते, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। हमारी पार्टी जाति धर्म पर विश्वास ही नहीं करती। हमारी पार्टी किस धर्म का नेता, किस बिरादरी का नेता, किस जाति, हम सिर्फ हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्रवाद। हमारा एक ही कार्य है, विकास। अगले क्वेश्चन में चित्रा ने पूछा कि क्या हुआ कि 1947 के बाद, 1947 से लेकर 1979 तक उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, यानी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, और 1979 के बाद अब तक कोई नहीं बना। क्या हो गया कि इतना अकाल पड़ गया, क्या बीमारी लग गई? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनो। अब पहली बार जब हमारी 2014 में हमारी सरकार बनी, हमारे पास जितने ब्राह्मण चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, अनिल माधव दवे जी, मनोहर पारिकर जी, अनंत कुमार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये हमारी पार्टी के नेता थे, ये सब ब्राह्मण थे। उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दिया कि हमारे भाजपा इतना है, इतने ब्राह्मण तो हमारे पार्टी में थे और इतने ब्राह्मण हमारे पार्टी में है। इनके जो आरएसएस के कैडर है वो सारे ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस, भाजपा में सब आरएसएस वाले ही हैं और आरएसएस के कारण हमारा भाजपा मजबूत है और आरएसएस वाले कहीं जाते नहीं है। एक बार जो आरएसएस में आ गए वो कहीं जाते नहीं हो, उसमें टूट नहीं होती है। यानी दूसरे लोग की पार्टी है ही नहीं। भाजपा किसकी पार्टी है? आरएसएस की पार्टी। यहाँ खुद कबूल कर रहा है और भाजपा में ब्राह्मण है वो भी ये कबूल कर रहे हैं। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वार्थ के कारण, लेकिन जो कैडर बेस्ड पार्टी के लोग होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कारित होकर जो यहाँ पर आते हैं, उन लोगों की अगर हम बात करें तो वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ जिए हैं, पार्टी के साथ मरेंगे। तो हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है और आप खिलाफ हो, लेकिन उसकी जो नीति, आरएसएस की विचारधारा है, उसके खिलाफ आप भी है और हम भी हैं। और ट्विटर पे जितने भी हमारे ब्राह्मण साथी हैं वो समझते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, और जो खिलाफ कर रहे हैं भाजपा के वो क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो खिलाफ नहीं करते ना वो सारे ब्राह्मण लोग जो बैठे हुए ट्विटर पर, क्योंकि ये भाजपा किसी का नहीं है। जो आरएसएस की विचारधारा है वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ अपना देखते हैं, अपने जाति का भी नहीं देखते, न अपने धर्म का देखते, वो सिर्फ अपना देखता है कि हमें किसी तरह से आगे बढ़ना है।
और जिसके कारण इनको नुकसान हो रहा है। बहुत बड़े माहौल से जीत के आए थे 2014 में, सबने मेहनत किया था, सबने इनको जिताया था बड़ी खुशी खुशी। इन्होंने सबको बर्बाद किया और इनके अंधभक्तों ने जोड़ लगा के देश में आरक्षण खत्म करना है, दलितों को परेशान करना है, पिछड़ों को परेशान करना है, उसके मुद्दे को लेके देश की सारी सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया, प्राइवेटाइज करके या बेच के। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हारने की नौबत आ गई है। और जब चुनाव हारने लगे तो खट्टर साहब ने आज प्राइवेट कंपनी को भी कहा कि प्राइवेट कंपनी में भी आरक्षण होगा। तो क्या हो गया? जितने भी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आरक्षण होगा, देना पड़ेगा। तो प्राइवेट, एक तो देश की संपत्ति बेच दिया, बर्बाद कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया, अब उसमें फिर से आरक्षण होगा। तो अंधभक्तों को क्या मिला? कहाँ पहुंच गए? कितनी परेशानी हुई और कितनी बेइज्जती हुई, ये देख रहे हैं। तो ऐसे पार्टी को सपोर्ट करके मिला क्या आपको? देश जो है गुलदस्ता है, इसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। अब जाति धर्म कभी बना था आप पढ़े लिखे लोग हैं, सबको यूनाइट होकर अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। किसी एक जाति के लोग इस देश में सरकार नहीं बना सकते, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई हो। जो सबको साथ लेके चलता है वही जीतता है। और सबको साथ लेके आने की बात हुई 2014 में, तभी मोदी जी जीते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा था, उनके जो भाषणों में तो कभी नहीं था कि हम धोखा देंगे और हम बाद में मूर्ख बनाएंगे, वो कभी नहीं था। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी, इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया और ख़त्म कर दिया, जिसका नतीजा है कि अब हार रहे हैं और भाग रहे हैं। ये वेद प्रकाश एक्टिविस्ट है और जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक टीवी का स्क्रीनशॉट लगाया था एबीपी न्यूज का, जिसमें एक डिबेट चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये टीवी डिबेट है या ब्राह्मण सभा है, कि उसमें सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे। चलो, उनका वो एक्टिविस्ट भी है, अपने जाति का उठाते हैं सवाल, लेकिन इसमें भी वही हाल है। आप लोग सोच रहे हो कि टीवी चैनल इतना क्यों जोर लगा रहा है, क्योंकि टीवी चैनल में भी वही बैठे हुए हैं और अपने ही लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं लेकिन अपने ब्राह्मणों का ख्याल नहीं रखा। वहाँ टीवी पर बैठ के आरएसएस को सपोर्ट करते रहे, आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए देश में हंगामा करते रहे, नफरत फैलाते रहे। रिजल्ट क्या हुआ? अपने ही लोगों का नुकसान। अगर अपने लोगों का नुकसान नहीं होता तो मैं बैठ के यहाँ टीवी वीडियो नहीं बना रहा होता और आप सुन नहीं रहे होते। बनाने वाले भी कौन और सुनने वाले भी कौन? हम तो आप ही के हैं। मुझे क्या दिया? मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ? नुकसान किया देश को। असली देशभक्त आप है और हम हैं, जो हम देश को बचाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को पता चल गया कि गुलदस्ता क्या होता है। तो ये भी पता चल गया कि अकेले यादव तो कभी सरकार नहीं बना पाएगा ना। यादव पहले जो था ना, मुस्लिम और यादव मिलकर सरकार कैसे बना लेंगे? नहीं बन पाएगा, उतनी संख्या नहीं है। तो उनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने सबको अपने पार्टी में जगह देके वो गुलदस्ता बनाने की कोशिश किया। उन्होंने हर लोगों से बात की और गठबंधन किया है। और चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या होगी पता नहीं, उनकी क्या पर्सनली क्या मांग था, डिमांड था, अंदर मीटिंग में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो टिकट तो सबको दे ही रहा है ना समाजवादी पार्टी। जितने भी आरक्षित सीट है वहाँ तो अपने आप ऑटोमेटिक दलित को मिलेगा ही मिलेगा। तो सीट तो मिल रहा है। हाँ, नेता मतलब एक नहीं मिला, तो नेता उनमें से ही कोई एक होगा। उनके पार्टी में भी बहुत सारे दलित होंगे, वो नेता बन सकता है। और उसी आधार पर मुस्लिमों को भी टिकट दे रहे हैं भागीदारी के आधार पर। तो जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के आधार पर वो दे रहे हैं। उसमें मुस्लिम को भी दे रहे हैं, सबको टिकट दे रहे हैं और गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं। और इससे भाजपा को मुश्किल हो रही है। यूपी की जो अभी वर्तमान स्थिति है उससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है और आज के दिन में अखिलेश का ग्राफ ऊपर है। मैं सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर सब जगह देखने से पता चल रहा है, माहौल से लग रहा है। बाद में क्या होगा पता नहीं। आज के दिन में ऊपर है और प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही है अपने लोगों को जोड़ के, महिलाओं को आगे लेके, लेकिन वो बात की बात है। अभी तो ये ऊपर है और सब लोग जो सताए हुए लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी है और दलित भी है, पिछड़े भी है, वो मिलजुल के अखिलेश को वोट करने जा रहे हैं। और जिससे भाजपा में खलबली बची हुई है। अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, पुराने केस खोले जा रहे हैं और खट्टर साहब आरक्षण भी दे रहे हैं। देश बर्बाद करके ये होता है। जातिवादी पार्टी को चुनने से और जातिवादी राजनीति करने से देश बर्बाद होता है, तो किसी का भला नहीं होता है। देश में जो संपत्ति थी उसको नहीं बेचना था, सबको नौकरी देना था समान रूप से, भागीदारी के हिसाब से, और आगे बढ़ाना था। बहुत बढ़िया रहता, जो नहीं हुआ। सब कुछ खत्म करने के बाद हम फिर से पीछे जा रहे हैं और फिर से खड़ा होना पड़ेगा। इतने दिनों में नुकसान हो चुका है, आगे नुकसान न हो, इसलिए आप लोग मिलजुल कर वोट करने जा रहे हैं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।